में माताएं न हो बेचारी कछु न कछु लगा ही रहे, कबों जा पूजा, कबों बा पूजा, कबों हार चटमा लक्ष्मी संतान साथ है, कछु ने मिले है तो वे सुहाग लें कर लें। तुम्हारे ना चलत है सुहाग लें नहीं चलत? चलत है। चना से सोई थे जीवन खावे, बताओ तो रे घर बारो भूखो फिर लाओ, वे सुहागलों को चली गई। सुहागला के गोड़े कपर आए, वो घरे रोटी ढूंढत फिर लाओ कि दो ही मिल जाते। मोनी मोनो से पूछो मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलो है, और सुहागला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा भूख में। नहीं नहीं तुम तो करू करे, पर तो निवेदन है बहन जी हरो जोंदना सुहागले होए सो सवेरे तन्ना सुहागला खो रोटी खवा दी टेम से बस। कजो आओ सुहागला रोटी खा ले, वो कहे कजो हमारी सुहागले हैं। अच्छा रे उते जाके अच्छो खाया और माए से तन्नक से चना ले आन के घर वाले को दे दे, जैसे वो घोरवा हुए कि ये तुम खा ले। काय खाने पर का तो के लगा काय हंस ले खुल के इतने डरा है। जजमान भी सोच रहा है कौन घड़ी में हम जजमान बन गए यार, ये बार विदाई आ गए जजमान, ये तो भाग नहीं पा रहा है। का भी दे रहे जजमान गाय हमारा जी जो बताइए गए सो पता नहीं है तो कहीं सो मरा जाए यार पागल ना, ये काद बैठ तो भारी दमदार खा तो चना कह रहा खाने पर तने कहीं जबरदस्ती खुआ दे। राम ये कुछ पैसे कोशिश करना, देखो भैया राम का दिया तो तुम्हारे घर में हो, कोशिश करना राम का दिया तुम्हारे घर में हो, पर हराम का तुम्हारी जेब में ना हो। राम का घर में हो पर हराम का घर में ना जाए, क्योंकि हराम का शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा था, जो धन जुरे अनीत सो तो 10 बरसों हरे आए, वो 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। जड़ मूड़ से लेके जाते हराम की संपत्ति, और फिर मान के चलो रे भैया तुमने खूब जायदाद जोड़ ली, अपन पैसा काय को जोड़ रहे, या अपनी संतान सुखी रहे को नहीं जोड़ रहे, बताओ और क्या उद्देश्य है। कई आदमी तो इतने पैसा में पगले आ गए हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो इतने फंसे हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। आजकल आदमी नहीं कहने लगे कि हमें तो खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मार जा, उनसे ने मारो तो जहर खा के मार जा, फिर काय को लगेगा दो घाई दिन रात, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के नहीं ले जाने तो कौन बाप को धर रहा है कमा। अच्छी संपत्ति कमाओ, काय को ओला सुखी देवे, अब तुम मर गए और कोई संपत्ति के लाने औलाद एक दूसरे को मुंह नहीं देख रही। बताओ संपत्ति के पीछे झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है घरों में। बाप ने एक हो कमाई थी कि हमारी औलाद सुखी रहे, और वो के दो ही लड़का एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहा है, कचेरी पे भर मिलत है पेशी के दिन बस, सो एक दूसरे को सुगरा से फुसका थे। का मतलब की बाजात भगवान से कहियो नमक रोटी दियो प्रभु, पर परिवार को प्रेम दे दियो। कैसे परिवार को प्रेम जरूरी है, संपत्ति जरूरी नहीं। एक दूसरे से बोल नहीं रहा भज्जा भज्जा, और बोल ही रहा सोचिए नहीं बोलन दे रहेंगे तो बैठी बीच में। अरे अब भज्जा से प्रेमा है तुम्हें, अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। ये तो बैठे पूरे तीरथ नहीं। तो कथा में आओ कपड़ा बदल के, कथा से जाओ मन को बदल के, तो कथा की सार्थकता है। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं,
अब ये तो तुमरों ने पढ़े ही हैं, नारद मोह खूब पढ़ो, हमारी यूट्यूब पे सुन लियो, खूब शत्रुपा संवाद भी डरो है 3-3 4-4 घंटा को। आज एक नई चौपाई को भाव लगाएं। शंकर जी कह रहे हैं जब कथा सुनावो चालू करी तो कहां से कि जब जब हो ब्रह्मा जी बोले तो हम यज्ञ ने करवा दे, तुम रुके हो ही। सप्तऋषि बोले करवा देंगे, क्या दिक्कत है। अब बात भी सही है भाई, चलो मान के चलो। अबे तो तुमरों ने हमें कथाएं बुलाओ, कब हम सेज में मेहता आ जाएं, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं कि महाराज जी आप आए हो, तो घंटा 2 घंटा हम और को मंदिर में बैठ के कछु चरित्र ने सुना दे, तो हम बिल्कुल सुना दे। हम आओ का जा रहा हूं 2-2.5 घंटा हम आओ और भजन हो जाए, ठीक है। बोले मुहूर्त कब का है। सप्तऋषियों ने मुहूर्त देखा, बोले आधी घड़ी के बाद मुहूर्त है, फिर मुहूर्त ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है प्रारंभ करो। बोले पत्नी को बुलाओ, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी धर्म कर्म नहीं होता। ब्रह्मा जी ने सोचा हम ब्रह्मलोक जे हैं तो उतई से ध्यान लगाओ, और भगवान विष्णु से बोले कि नारायण तुम हमारी पत्नी सावित्री को लेके आ जाओ जल्दी। सप्तऋषि बैठे हैं, यज्ञ होना है। भगवान विष्णु तो खुश हो गए कि नर्मदा के घाट पे और यज्ञ, और सप्तऋषि करवा रहे। तो दौड़ के गए, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री से बोले कि माताजी पिताजी करवा रहे यज्ञ और तुम जल्दी चलो। और इतनी कह के भगवान विष्णु ने करे आए। ये सावित्री बैठी तैयार हो गए। अच्छा 2 कामों में साधु को और ब्राह्मण को भोजन करवे में भारी टाइम लगा था, भारी रुच रुच के भोजन करत हैं बाबा जी व्यास जी महाराज जी। बिल्कुल देख लीजिए इतना प्रेम से भोजन कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा था 2 जनों में भोजन करेंगे। जितना टाइम महात्मा को और ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है उतना ही टाइम माताओं को श्रृंगार करने में लगा। वे माता जी हरे काय की जो एक बार गाड़ी में से उतर के भीतर न जाए, तुम कितना अर्जेंट में जाइयो। हाँ वे गाड़ी में बैठ जाऊं, बगल वाली कह दे दीदी चप्पल में चिंकी नहीं है तो 1 मिनट में आ रहा है बगल। हाँ बहन जी हेलो, आजकल आदमी तन के मैच पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तन का मैच बने चाहे न बने, पर परिवार से मन को मैच बना ले तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। मन का मैच बनाओ। आज मन मैच नहीं कर रहा हो, तन को तो सब मैचिंग को चल रहा हो। पूरे तो जाई कुछ रहे शहरों में तो 10 कथा में तक पति पत्नी मैचिंग में आओ तो एक से कपड़ा बना तो उनके साथ आई देना। हाँ जोन कलर की हमने साड़ी पहनी वही कलर को तुम्हें कुर्ता पहन। वे तो मैचिंग में बिदे रहे पूरे समय। यहां यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्रह्मा जी बोले विष्णु कहां है हमारी पत्नी। और विष्णु ने सोचिया अगर जाके रहे कि हम के आए तो गड़बड़ हो जाए। जा कही थी लुआ के आइयो तो एक महिला चली जा रही थी ग्वालन। भगवान विष्णु ने उसको पकड़ो और गैया के मुंह में करा दो प्रवेश, और गैया से करा दो जन्म, और घूंघटा डाल के बैठा दो बगल में। अब ब्रह्मा जी चीन ने पाए कि हमारे घर की धोतियों से थोड़ी अच्छी है, मुंह ढाके थी। पहले बड़ी मर्यादा थी, सप्तऋषि बैठे से आने से मुंह ढाके थे। 4 जगह महिलाओं को खाली से न जाओ चज्जे, अब विशेषकर सुहागन माताओं को 4 जगह कहा पहलो जहां मरग मौत भई हो, चाहे बिटिया मायके में बैठवे जा रही हो, पर सिर पे चुनरिया डार के जावे के घरे, वरना के पति को जीवन में बहुत तकलीफ भोगने पर है। दूसरो जे के घरे सुअर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, अगर बिटिया मायके में भी उत्ते दिन दे रही है तो सिर पे दुपट्टा डाल के रहवे। किसी संत और गुरु के सामने जब भी जाओ सिर पे दुपट्टा डाल लो अगर सुहागन हो। और भगवान की कथा में वो मंदिर में सुहागन नारी को खुले से नहीं जाओ चच्चे। अब इन ढाक ले कम गड़ा रही हुई तो ना, फिर हम इतने टंगे जा रहे सुमरे जात डाल ले तना तना साड़ी को पल्लो। ये भगवान को सुधार है।
अरे सुहागन नारी कबों खुले सिर कथा में ने बैठे, ध्यान राखियो। चलो कछु भो तो गड़ गई, कछु मनो घुइया कैसे पत्ता है, मैं बाप नहीं सुधार सके उनको। हाँ पहले मजाल है रे कि सिर का पल्ला कंधा पे आ जाए, क्या समय था साहब। और अब मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने, पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। लुघरिया लग गई मान मर्यादा में। हरे राम राम राम। पहले इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद न खिलाई हुई। बाप तो बाप हो तो पहले क्यों बड़े भज्जा अगर आ गओ और ओली में खुद की औलाद लें तो नीचे धर देती, मर्यादा आती। जबकि बड़े भज्जा भी पता है तो आए तो वही को, पर मर्यादा। आजकल के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे, पप्पू पप्पू बेशरम, बिल्कुल सत्यानाश कर दे मान मर्यादा का। पहले अगर सुसर बैठो हो, पूछ ले सियानी सियानी बताई हरों से, ये बैठी माता राम, गलत कह रहे हो तो बताइयो माता राम। अगर सुसर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी, और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह दो तना हट जाए, निकल हाथ में चप्पल लेकर मां पे रखती। आजकल की कहूं सुसर माई खोने हुज्जे तो भाई मूड पे लात धर के भमक जे होगी, बाल आते हैं सुसर में क्योंकि नाक छुल जे मौके भर गए। हरे राम। बाप घरे दरवाजे में बैठो, मोड़ा ने करी मोटरसाइकिल चालू, भीतर से निकली मैडम, कंधा पे धल्ला हाथ, उन्हें दाव एक्सीडेंट पड़ 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 सो पूरी कारों से बाप के मुंह में गली। बाप को मुंह करिया करके भेजा रहा है दो। अरे राम राम राम। कितनी तरक्की करी अपन ने, जा तो बताओ कहां आ गए अपन हो रहे। ये झूठी चमक धमक में सत्यानाश हो गई। ब्रह्मा के बगल में सावित्री बैठ गई, पूजा होने लगी, इत्ते में आ गई सावित्री। अब बताओ का भाव हुज्जे। जैसे तुम और जजमान बने सवेरे की पूजा में, आज बहन जी हरे घर ही रह जाए, अकुंजी आधा घंटा बाद में तुम्हारे बगल में कोनो और तोल के डारे बैठो हो, कागज हुज्जे तुम की जा बताओ। तुम तो फिर चुटज्जा पकड़ के खचोरे पूरे में आग लग गई सावित्री को जब अपने पति के बगल में दूसरी नारी को देखा तो गुस्से में श्राप दे दिया। सबसे पहले श्राप भगवान शिव को दिया, क्योंकि शिव भी बैठे थे उधर। भोलेनाथ तुम तो बड़े हो, अच्छा दुनिया में सबसे बुजुर्ग को है शंकर जी। तुम उन्होंने बहुत बड़े बड़े कथावाचकों को सुनो हुई है टीवी पे, आज तक कोनो कथावाचक ने जाकर कि राम बप्पा की जय सुनी क्या, कृष्ण बप्पा की जय सुनी, भोले बप्पा की, तो बप्पा को कहा है भोले, सबसे बड़े बप्पा बे यहां हैं। और जो आजकल बड़े देव बाबा की पूजा हो रही है, ये कुआं है, ये भगवान शंकर यहाँ है। इनसे बड़ा कोई देव है ही नहीं, भोलेनाथ ही बड़े देव हैं। अच्छा हनुमान जी को ने जबरन में बप्पा बना दो, बताओ अच्छा हनुमान जी बप्पा हैं क्या? तो हनुमान ही बप्पा है ना क्या? हनुमान बप्पा की जय। हनुमान जी बप्पा हो ही नहीं सकत कबो, कैसे सीता जी को वरदान झूठो हो नहीं सकत। और सीता जी ने कहा वरदान दो के आजा रे अमर गुण निधि सुत हो,
आज यार जाओ, तुम्हें कबू बुढ़ापो आहे ही नहीं, पर वो बप्पा कैसे होगा? हनुमान जी बप्पा नंगे ऐसे अपन आरती में का कहते, ऐसा तो नहीं गात, आरत कीजे हनुमान बप्पा की जय कहते। जब भी बप्पा है तो बप्पा का नहीं कहते, उनके सामने तो सांची कहने पड़ रही, ऐसे का कहते हो, आरत कीजे हनुमान लला की, वे तो तन्नक से लला है, माता अंजनी की गोदी के लाला, माता सीता की गोदी के लाला, इसलिए आरत कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो सबसे पहले ब्रह्मा की पत्नी सावित्री ने शंकर जी को श्राप दे दिया, भोलेनाथ तुम सबसे बुजुर्ग थे तो तुम्हें तो ध्यान रखने दो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज तुमने मेरे पति के बगल में दूसरी पत्नी को बिठाया, यज्ञ में एक दिन ऐसे ही एक यज्ञ में तुम्हारी पत्नी जल करके भस्म हो जाएगी और तुम्हें पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा। इसलिए सती कहां मरी? राजा दक्ष के यज्ञ में मरी, यज्ञ में। ये सब सावित्री का श्राप था। फिर श्राप दिया विष्णु को, कहा नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरी पति का बिछोह मुझसे करवाया, जाओ एक दिन तुम्हें भी अवतार लेना पड़ेगा और तुम्हें अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा। इसलिए राम बने और सीता को हरण होगा। और तीसरा श्राप दिया ब्रह्मा को, कहा तुम हमारे पति हो, हम तुम्हें ज्यादा श्राप तो नहीं दे सकते वरना हमारा पातिव्रत धर्म चला जाएगा, पर एक श्राप है आज से तुम्हें, आज के बाद जो भी पुरुष अपनी पत्नी के बिना कोई भी दान पुण्य धर्म तीर्थ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए बिना पत्नी के कभी किसी तीर्थ को मत जाया करो। कछु मतलब है नन्या जोड़ा से जाएंगे जो कहते जा अच्छी बता दे महाराज, चाहे जब भग जात हम अकेले छोड़ के। कछु कछु तो जा सोच रही होंगे बहन जी हरे कि ऐसी जानते तो आज हम उनको भी वाले आउटे, वे भी सुन लेते, नहीं कल मान लेते जो हम कल और सुना दें, आओ न रिकॉर्डिंग लाइन जा घर। पर ये बिल्कुल सत्य बात है, अगर तुम्हारी पत्नी है और तुम कोई तीर्थ को गए हो तो तुम्हें उस तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा बिना पत्नी के। गृहस्थी के लिए तो भगवान शंकर कह रहे देवी जो आए एक विचित्र कारण, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, जो आए परम विचित्र कारण। अब यहां से अपन राम जन्म की तरफ चले हैं, पर राम जन्म के पहले रावण को जन्म भाव चाहिए। जब तो राम जन्म की भूमिका बन है, देखो जब खलनायक ने हुज्जे तो नायक को महत्व कैसे पता पड़े, जब पाप ने हुज्जे तो पुण्य को का मतलब, बुरे लोग ना हो तो अच्छों को का महत्व। तो रावण के जन्म की कथा अब तना जल्दी जल्दी सुना चल गए, ऐसे भाव तो रावण को जन्म। एक बार पुलस्त ऋषि से प्रकट भय विशस्रवा, पुलस्त ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त, और पुलस्त के से प्रकट भय विशस्रवा गंधमात पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। विशस्रवा सडतिला नाम की अप्सरा विशस्रवा के पास गई और बोली कि महाराज हमें आपसे एक पुत्र चाहने हैं, हम शादी करो चाहत। विशस्रवा बोले कि हम शादी न कर, हम तो भजन कर हैं। बोले तो हम तुम्हारे सामने मार जाएं, ना हमें पुत्र दो। विशस्रवा ने सोची अगर ये मर गई तो हम पाप लग। बोले तो देवी हम तुमसे गंधर्व विवाह कर रहे हैं, पर एक शर्त रहे है कि जो भी संतान होगी उसे तुम कभी नहीं बताओगी कि हम उसके पिता हैं। सडतला बोली हमें मंजूर है। गंधर्व विवाह हुआ, वो गर्भ में पुत्र आया और सडतला घर लौट आई। इनके तो एक पुत्र भाव जे को ना हो तो वही श्रवण
पहले तो वो छोटो सो हतो, अब भाव बड़ो सो जान लगो विद्यालय। संगवारों ने पूछी तुम्हारे पिताजी को कहा नाम। एक दिन आप वो घरे आओ मां से बोलो मां हमारे पिताजी का क्या नाम है। अब लड़का बड़ो होगा तो अब मां भी ने छुपा पाई। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम है महर्षि विश्रवा। कहां है? बोले गंधमात पर्वत पे। बोले माता हमें तो दर्शन करने पिताजी के। बोले चले जाओ, पर उनसे कच्चो कछू ने भागे जो देख के। जो वैश्रवण नाम को पुत्र गौ अब विश्रवा के सामने बैठ गो, जब नो पिताजी की समाधि ने खोल हम भागेंगे। विश्रवा जी ने समाधि खोली तो सामने एक बड़ा खूबसूरत बालक बैठा है। बोले कौन हो? बोले तुम्हारे पुत्र। बोले माता को ना? बोले 60 तिला। और विश्रवा ने सोची बताओ इन्हें तो बता दें। अब ऐसी बात करें कि जो जिंदगी में लौट के नहीं आवे। बोले बेटा पुत्र का कर्तव्य क्या है? बोले पुत्र का कर्तव्य है हर हाल में माता पिता की आज्ञा का पालन करे। बोले पक्का? बोले हाँ। तो बोले हम जो आज्ञा दे हैं वो करो। जो बोलो मंजूर। विश्रवा ने कहीं ऐसी बात कर दी कि जो घर पे है कब उन्हें लौट के यहाँ है, आम भजन करते हैं। तो बोले बेटा यक्षों के पास 3 कन्याएं हैं, राका, पुष्पोटिका और मालिनी। हमें उन 3 ही से ब्याह करने। अब भी हती रही 8-8, 9-9 साल की। अब बताओ 8 साल की बिटिया को 400 साल के बापा भी आ रहा हो। अगर तुम उनको ला सकते हो तो मेरी आज्ञा है। जो बोलो मंजूर। जो गाओ यक्षों से बोलो कि हमें तुम्हारी कन्याएं चाहने 3 ही। बोले हमें मंजूर है, हम तुमसे शादी करने। बोले हम सही हमारे पिताजी को करने। भयंकर युद्ध हुआ वैश्रवण में और यक्षों में। वैश्रवण नाम सुन ली तुम्हारी समझ में आ जाए, असलियत बता दें। कुबेर आए वैश्रवण। हम जब कुबेर की कथा सुना रहे, इनको असली नाव है वैश्रवण। कुबेर नाव तो इसे पर गाओ आदमी जाना था कुबेर माने पैसा वार हो जाएंगे जाना। कई भंजा तो क्षेत्र के कुबेर यहाँ है। अब अगर कोनो संस्कृत के पढ़े लिखे बैठे हो, संस्कृत में कुबेर कौन से कहते? ये कि एक आंख फूटी हुए उसे कुबेर का याद कनवा से। अब अपन को उसे कहते भज्जा तो कुबेर यहाँ से भज्जा फूल गए, जबकि भज्जा जो पता ही नहीं जाके कनवाया कहता सीधी। हाँ कुबेर को मतलब हो तो कनवा, ये आंख को। शब्दों को जो ही तो खेल अच्छे जैसे को उसे कह दे कि भज्जा तो शेर है राजनीति के, अब फलाने के सो भज्जा फूल गए। अब को उसे डायरेक्ट कह दे कि यार तुम हो 1 नंबर के जानवर सो लड़वे बेजे सो जानवर ने कह के शेर कह दिया तो जानवर है। हम पढ़ते रहते हैं कि बेशेर जे शेर ये फलाने क्षेत्र के शेर मन जानवर ही कहा, आदमी ने कहा। शेर माने जानवर ही नहीं हुए। पार्वती के श्राप के कारण एक आंख फूट गई 3 की। अभी आप हमारे शिव पुराण में सुन लेना, जैसे पुराण की कथा विस्तार से है, अपन अब राम कथा में चल रहे। अभी यहां से जाकर 9 तारीख से कटंगी में शिव महापुराण की कथा है 7 दिन की। तो आप उन्हें घरे बैठ के अच्छी सुनियो, फिर शंकर जी से संबंधित सब चर्चाएं मिल जाए। यूट्यूब पे सुनत रहिए घरे बैठ के शिव पुराण। 3 कन्याओं को जीत करके कुबेर और पिताजी के तले आओ ले। और विश्रवा ने सोची जाओ और भावज बन गई, मैं सोरो जो चाह रहा हूं तो इनमें तो और फंस गया। कुबेर तो चला गया। अब वो 3 कन्याएं विश्रवा की सेवा में रहती हैं। एक दिन विश्रवा ने कहा जाओ तुम 3 स्नान कर आओ, आज हम तुम्हें पत्नी का स्थान देते हैं। 3 गई स्नान करने। और अब थोड़ी सी कथा को मर्यादा में समझ लेना। हमारी सब हमारी बहन बेटियां विराजी हैं, पर हमें कहना तो पड़ेगा, इसलिए मर्यादा में कथा को सांकेतिक भाषा में समझना। विश्रवा ने कहा देवी मैं तुम्हें पत्नी का स्थान दूं, सबसे पहले पुष्पोटिका बड़ी बारी से तुम कुछ वरदान मांगो। पुष्पोटिका ने कहा नाथ आप मेरे पति हो और इस शरीर पे आपका अधिकार है। विश्रवा ने कहा नहीं वरदान मांगो। तो पुष्पोटिका बोली नाथ अभी तक मैं जितनी बार मासिक धर्म से हो चुकी हूं, मेरे सारे मासिक धर्म जिंदा हो जाएं। उस समय तक पुष्पोटिका 10 बार मासिक धर्म से हो चुकी थी। ऐसे रावण के भी 10 ही शीश जिंदा हो गए।
इसलिए 10 शीश थे रावण के। पर पुष्पोटिका को काम से शांति न मिल रही थी। वे ससुरबा बोले देवी तुम्हें तृप्ति काहे नहीं हो रही काम से? बोली नाथ का बताएं। जब हम स्नान करवे गए थे तो हमने एक गधा और एक गधी को संसार के कर्मों में देख लो। तो विश्वश्रवा ने गधा बन के एक बार पुष्पोटिका के लिए गए। यही से रावण के 10 सिरों में एक गधा को सिर होगा। ध्यान से सुने जज्जू कथा। रावण के 10 सिरों में एक काय को सिर है तो गधा को काय से विश्वश्रवा ने गधा बन के भोग किया था पुष्पोटिका से। अब पहुंचे राका के लगा। बोले देवी तुम वरदान मांगो। बोले हमारी दीदी ने कहा मांगो। बोले उन्हें डबल वरदान मांगो। राका बोली कि हमारी दीदी है बहुत समझदार, पहले वरदान में चूक गई हुई, उन्हें इसे डबल मांगो तो हम वो को डबल दूसरो वरदान मांग लें। बोले तो जो हमारी दीदी ने डबल दूसरो वरदान मांगो वो को डबल करके हमें दे दे। अब दूसरी बार तो उन्हें गदा बन के भोग मांगो। तो विश्वश्रवा ने 2 बार गदा बन के भोग करो। इसे 2 लड़का भाई खर और दूषण। खर माने गदा। ध्यान से सुन जाइयो कथा। अब पहुंचे मालिनी के पास, छोटी के पास। देवी तुम वरदान मांगो। बस जानती कि हमारी जो 2 बहनें हैं दुष्ट, इनने तो उल्टो वरदान मांगो हो जो पक्का। तो बोली नाथ जो मेरी देव दीदियों ने मांगा हो उसका उल्टा करके हमें दे दो। अब इनने तो सरासर राक्षस मांगे ही थे। तो राक्षसों का उल्टा क्या होगा? देवता। तो मालिनी के यहां 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा कुंभकर्ण और एक का नाम पड़ा विभीषण। कुंभकर्ण बहुत बड़ो भक्त था तो भगवान को वो जानत तो क्या, अगर हम रावण के संग रहे हैं जो बड़ो है सो हमें राक्षस बना दे। सुने ब्रह्मा जी से सोवे को वरदान मांग लो कि हम जब सोता ही सोखा खा लो। अब जग है तो रावण को काम करने पर इसे हम सोवे को वरदान मांगे ले। 6 महीना में एक दिन उठे खा पी के फिर सो जाए। अब विभीषण तो भगवान का भक्त है ही, कथा आप उन्हें जानते ही हो। ऐसे रावण का जन्म हुआ। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से। मंदोदरी को आए। देखो का भाव। एक बार संतों ने खीर बनाई और खीर बना के बिना ढके बर्तन को स्नान या तुलसी पत्ता जो भी सेवा करवे गए, एक सर्प ने वो में जहर उगल दो। एक मिदार क्या देख रही थी, उन्हें सोची महात्मा गए हैं सबरे काम से और लौट के आके जब खीर खे हैं पूरे मारे भजन कर बारे और हम देख रहे सो इतने महंतों संतों की हत्या हम का करे। उन्हें सोची हम तो आए में डर गया मार भी जाए सुने जी ने मारो चल महात्मा। जैसे ही महात्मा लौट के आए और सबके सामने जब मैं डर गया खीर में उछट गई गरम। गरम खीर में उसकी मार गई। महात्मा बोले अरे राम 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 राम, मुश्किल से तो भोजन मिलो। अब मिदारिया गिर गई तो आप शब्द बोल रहे थे जो बड़े महाराज जी आ गए। बोले क्या बात है? बोले महाराज खीर में मिदारिया गिर गई। महात्मा ने ध्यान लगा के देखा वो जब तो मिदारिया बहुत बड़ी संत है, इन्हें 100-200 महात्माओं की जान बचाई। बोले इसमें खीर में विष मिला है, इसलिए अपने तप बल से को जिंदा करो। वो मिदारिया को जिंदा करो। बस सुंदर सी कन्या बन गई। अब उतना ही रहे महात्माओं की सेवा करे, सत्संग करे। एक दिन की बात, महात्मा कोनो भी एक संत को स्वप्न दोष होगा, लंगोट में लग गौ दाग, मंदोदरी गई छुटावे, सो वो दाग छूटने रहो तो सुने दांत से छुटो दाओ लंगोट को दाग गिरी के गर्भ रहेगा। संतों में खलबली मच गई कि बताओ अब तो संत समाज बदनाम हो जाए। तो बोले जितने जल्दी हो सके उसको ब्याह कर दे। कछु महात्मा गए सो संबंध तय करे आए रावण के। हाँ वो कछु गए सो तय करे आए बाली के। बारात एक ही दिन 2 ही आ गए। हाँ रावण भी छाड़ और बाली भी छाड़ो दूल्हा बनो। हम बिट गया एक। आप संतों ने कही आप 2 ही तरफ आगे कुआ पीछे खाई। ने रावण कम आए ने बाली कम आए। वैसे बाली तो अबे भी है नन्या। अच्छा बाली को का वरदान है तो
उसके सामने जाने वाला अपना आधा बल भूल जाता था और वो को बल बाली में आ जाते से उसको लड़ता ही नहीं। तो अबे भी है रे बाली तन्नक एक शब्द जुड़गा वो के आगे पेल अकेलो हतो बाली और अब हो गई घर बाली। कितना दमदार चलो जाए आधो बल कम हो जात सामने जाके। बोलो हो जात कि नहीं हो जात? कहा भाई गलत है कि सही है? सही कह रहा है। घर वाली के सामने को की नहीं चले। को कितना बड़ो शेर हुए। हमने तो अच्छे अच्छे पंडित जी देख लाए और अच्छे अच्छे भज्जा देख लाए जो उनसे मिले भी आदमी तरसा थे वे घरे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारा थे। इतना खतरनाक पावर हो तो घर वाली को अच्छे अच्छे धनों की पत्ती सुधार लाए को की नहीं चले घरे। हाँ को हुए एक बहुत बड़े साहब हते जिनको पूरी दुनिया डराती रही। भारी जलजला साहब को बेगा एक बंगला पे सुन कोई बच्चा रो रहा तो 5-6 साल को। साहब ने मैडम से पूछी क्यों ये बच्चा क्यों रो रहा है? मैडम बोली जान खाली इसने 2 घंटे से रो रहा है। कह रहा है पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे और हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ घोड़ा है तो कुआ देख रहा हो कि तुम साहब आओ। साहब ने बैग फेंको माए और घोड़वा बन गए। बाल बच्चों बैठ गो साहब निगन लगे तनक देर मेरी वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन कर गई क्यों रो रहा है? कहने लगो मम्मी को और बेटा रो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हो। हाँ उस मम्मी भी बैठ गई घोड़वा बना के साहब को की नहीं चले बज्जा कैसे दे गए बेचारी मेहता के नहीं लगा थे रे। इनकी तारीफ हो गई नहीं जियो लाडली बहना नहीं है। सरकार तक कह रही दद्दा के जियो लाडली बहना पोता फेर दाओ न पूरे प्रदेश पे किस्त में लगाई। कब याद के आथे कौन तारीख हो गए तुम्हारे कलाड़ रे जी जाया तुम्हारे कैसे पता है? तुम्हारे छुड़ा ले का पैसा है सही है। 10 तारीख को मिला थे और तो जो कथा हो जाए ये तुम्हारे दिए थे पैसा पैसा के नहीं। कहा दादा तुम्हें बता दी तुमसे आने से हो मिला थे कह रहे हम नहीं मिले। कहा जजमान तुम्हें है नहीं दे। अरे राम राम तुम 108 पे शिकायत कर दी। हाँ कज्जो साले साहब तुम पैसा दे रहे तो भाई बहन जी हमें पैसा नहीं देते। और कहा चलो अच्छा है कुछ ने कहा हाथी कथा में हो राम और बाली हम खुद ही भूल गए। मुझे घर की खबर है आ गई। सब डरात हैं बच्चा नहीं नहीं हम भी डरात हैं। यही से तो हम बाबा हो गए। तुमने तो फिर भी बचे रहे सुनने रही हूँ घरे टीवी पे लगाना और बाबा बन जाए भाई फोन आ जाए कथा की बात के क्या कह रहे थे? हम कहते हैं कि उन्होंने को आई थी जबरदस्ती हम मन से नहीं कह रहे थे। अरे बचाने तो है अपन हम उसे बाबा जी नहीं देना तुम्हारे जान रहे हो। हाँ हाँ घर दूर है अच्छो माता जी है पिताजी है भज्जा है बहू है 2 मोड़ी मोड़ा है हमारे 2 छोटे के 4 बाल बच्चे हैं हमारे ना। हाँ उनसे बाबा जी नहीं तो बनिया पैदा जबरन की। हम सोच रहे भीतर से नहीं रंग पाए तो बाहर ऐसे बन जा काल ले अब क्या करेंगे और का भीतर से रंगा ही नहीं रहा मन भगवान में तो हमने सोची बाहर ऐसे बन जा तमाशो से फिर रंगी ये कुछ नहीं है न भजन न पूजन में तो चल रही है राम भरोसे। अब संत मरने को तैयार हो गए क्योंकि 2 बलशाली दूल्हा सामने खड़े हैं। भगवान प्रकट हो गए और वो नारी के 2 हिस्सा करे ध्यान से सुनो। एक से बनी तारा और दाहिने अंग से बनी मंदोदरी। नारी के दाहिने अंग में गर्भ धारण करने की ताकत होती है तो दाहिनो अंग बनी मंदोदरी सो वो गर्भ रहेगा पेट ही में। रावण मंदोदरी को लेके गाओ बाली तारा को लेके गाओ। अब मंदोदरी ने सोची गर्भ तो मोरे पेट में रहेगा उस बात हंसी कबो न कबो बात खुलाई जाए। मंदोदरी बोली नाथ हमने सुनी है कि तुम्हारे हंसवे से गर्भ गिर जात। रावण बोलो सुखा जे झूठी आए। मंदोदरी हमने मान हंसो हमें देखने हैं। और जब रावण हंसा
तो जो मंदोदरी के पेट में गर्भ हतो वो जाके कहां गिरो? बाली के बगीचा में। और वही से भाव अंगद, ध्यान से सुन जाइयो कथा को। अंगद को जन्म कैसे आए? मंदोदरी का गर्भ गिरा बाली के बगीचे में। यही से अंगद का कह रहा है कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। अंगद कह रहा हूं चले तो जे हैं, पर कछु संशय मोए फिरती बारा। हमारे लौटवे में संशय है। बोले काय? बोले अगर हमारी मां मिल गई और अगर उन्हें हमें ममता के बंधन में बांध लिया तो फिर हमारा लौटना संभव नहीं होगा। ऐसे मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ। इनके यहां पुत्र हुआ मेघनंद। जो मेघनंद को आए, जा कथा और सुन ले, ठीक अच्छी कथा है। एक बार भगवान शंकर की खुली समाधि और महामंत्र बोलन लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ना, और गाओ। शंकर जी बोले सही में? बोले हाँ। तो मैं सुनने बोले हाँ। तो बोले चले नाग लोग चल गए। बोले तो का हो? बोले 24 घंटा कीर्तन होते। नाग शेष नाग 10,000 फन से 24 घंटा कीर्तन करत है। पार्वती बोली हमें तो सुनने हैं, चलो। और जैसे ही नागलोक की सीमा में पहुंचे और आवाज आवो चालू हो गया, हरे राम